क्या तुम भी ऐसे हो जो छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हो? कोई कुछ कहकर चला जाता है, शायद वो मजाक में कह रहा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक तूफान उठ खड़ा होता है। तुम उस वक्त तो मुस्कुरा देते हो, सबके सामने खड़े रहते हो, लेकिन जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हो, अकेले होते हो, तो चुपचाप रोने लगते हो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जो तुम्हारी आदत है ना, ये कमजोरी नहीं है। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम सेंसिटिव हो, तुम ओवर रिएक्ट करते हो, लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें साइकोलॉजी और ह्यूमन माइंड के प्रूफ के साथ बताऊंगा कि तुम कमजोर नहीं, बल्कि इस मतलबी और फेक दुनिया में सबसे ज्यादा रियल इंसान हो। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज तुम्हें खुद से जुड़ी वो बातें पता चलेंगी जो शायद आज तक तुम खुद भी नहीं समझ पाए। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू जाए, तुम्हें लगे कि ये कहानी तुम्हारी ही है, तो कमेंट में रियल जरूर लिखना, क्योंकि मुझे देखना है कि इस दुनिया में हमारे जैसे और कितने लोग बचे हैं। सच तो ये है ना कि तुम वो इंसान हो जो किसी के पूछने पर तुरंत कह देता है आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा होता है वो सिर्फ तुम जानते हो। अंदर एक समंदर होता है जो हर वक्त उबल रहा होता है। तुम अंदर से बिल्कुल भी फाइन नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत और शायद सबसे बड़ा दर्द पता है क्या है? जब चार लोग बैठकर हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तब तुम सिर्फ उनकी आवाजें नहीं सुनते, तुम उनका मूड फील कर लेते हो। तुम भांप लेते हो कि उस हंसी के पीछे का दर्द क्या है या उस बात के पीछे का ताना क्या है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते दोस्त, तुम ओवर फील करते हो। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चैप्टर 1, ह्यूमन माइंड। चलो इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि तुम्हारा दिमाग बाकी लोगों से अलग कैसे काम करता है। ह्यूमन माइंड को अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग चीजों को सिर्फ सरफेस यानी ऊपरी सतह पर लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, उन्होंने सुना, एक कान से निकाला और दूसरे से उड़ा दिया, उनके लिए वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम चीजों को बहुत डीप, गहराई में ले जाते हो। मान लो किसी ने तुमसे कोई एक छोटी सी लाइन कही, कोई एक साधारण सी बात, बाकी लोग उसे नॉर्मल लेंगे, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उस एक लाइन का मतलब, उस व्यक्ति का टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके पीछे छुपा उसका इंटेंशन, इरादा, सब कुछ एनालाइज करना शुरू कर देता है। तुम सोचने लगते हो, उसने मुझे ऐसे क्यों देखा? उसकी आवाज में वो कड़वाहट क्यों थी? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? इसीलिए लोग तुम्हें सेंसिटिव का टैग दे देते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। लेकिन सच तो ये है कि तुम उनसे ज्यादा अवेयर हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा ब्रेन बाकी लोगों से थोड़ा अलग तरीके से वायर हुआ है। साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को हाईली सेंसिटिव पर्सन, HSP कहा जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सुपर पावर है। तुम्हारा ब्रेन जल्दी नोटिस करता है, बहुत जल्दी फील करता है और बहुत ज्यादा सोचता है। और क्योंकि तुम हर चीज को इतनी गहराई से महसूस करते हो, इसीलिए तुम जल्दी टूट भी जाते हो। कांच जितना प्योर होता है, उस पर क्रैक आने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। चैप्टर 2, अटैचमेंट और हर्ट। और यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि तुम लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। तुम किसी से आधी अधूरी दोस्ती या आधा अधूरा प्यार करना जानते ही नहीं हो। अगर तुम किसी को अपना मानते हो तो पूरा दिल उठाकर उसके हाथ में रख देते हो। तुम उसकी खुशियों में खुश होते हो और उसके छोटे से दुख में परेशान हो जाते हो। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? एक छोटी सी बात, एक छोटा सा रिजेक्शन या उनका एक बदला हुआ बिहेवियर, और तुम पूरी तरह से हर्ट हो जाते हो। फिर शुरू होता है रात का वो खौफनाक खेल। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तुम अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे होते हो। दीवार को घूरते हुए तुम घंटों सोचते रहते हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता है, मैं इतना क्यों फील करता हूँ? मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता? लोग मुझे इतनी आसानी से छोड़कर कैसे चले जाते हैं? क्यों कोई मेरे जज्बातों की कदर नहीं करता? तुम खुद को कोसने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है। तुम खुद से नफरत करने लगते हो कि काश मेरा दिल भी पत्थर का होता, काश मैं भी मतलबी हो पाता। चैप्टर 3, द टर्निंग पॉइंट। लेकिन रुको, ठहर जाओ, यहीं पर पूरा गेम पलटता है। आज मैं तुम्हें आईना दिखाने आया हूँ। ये जो तुम रात भर रोते हो, सोचते हो कि तुम कमजोर हो, तुम बिल्कुल गलत हो। तुम वीक नहीं हो, तुम इमोशनली शार्प हो। तुम्हारा इमोशनल क्वोशंट, EQ, उन लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर है जो खुद को बड़ा प्रैक्टिकल और समझदार समझते हैं। तुम वो चीजें नोटिस कर लेते हो जिन्हें बाकी लोग पूरी जिंदगी इग्नोर कर देते हैं। तुम किसी की आंखों में छुपा हुआ छोटा सा आंसू देख सकते हो। तुम किसी की झूठी मुस्कान के पीछे का अकेलापन पकड़ सकते हो। इसीलिए तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो कि कौन इंसान फेक है, कौन सच बोल रहा है और कौन तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा, इंट्यूशन, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि तुम्हें पहले ही वाइब्स आ जाती हैं कि सामने वाला इंसान किस नियत से तुम्हारे पास आया है। क्या ये कमजोरी है? नहीं, यह एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है जो हर किसी के पास नहीं होती। चैप्टर 4, हमारी सबसे बड़ी गलती। लेकिन इस पूरी सुपर पावर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि तुम दूसरों के माइंड को तो पढ़ लेते हो, दूसरों के दुखों को समझ लेते हो, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, पर तुम खुद को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हो।
जब कोई दूसरा परेशान होता है तुम अपना सब कुछ छोड़कर उसकी मदद करने पहुंच जाते हो। तुम उसे समझाते हो, उसे संभालते हो। लेकिन जब बात तुम्हारी खुद की आती है, जब तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत होती है, तब तुम अकेले कोने में जाकर बैठ जाते हो। तुम किसी पर अपना बोझ नहीं डालना चाहते। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें समझेगा ही नहीं, सब यही कहेंगे कि तू तो बात का बतंगड़ बना रहा है। तुम दूसरों को माफ करते चले जाते हो, चाहे उन्होंने तुम्हारा दिल कितनी ही बुरी तरह से क्यों ना दुखाया हो। तुम उनके लिए बहाने बनाते हो, चलो शायद उसका मूड खराब होगा, शायद उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। पर क्या कभी तुमने खुद को उतनी ही आसानी से माफ किया? क्या कभी तुमने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, तूने बहुत सहा है, अब थोड़ा आराम कर ले? नहीं, तुम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हो। अगर आज की इस वीडियो से सीख मिली हो ने, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो तुम्हारी तरह ही बहुत सेंसिटिव है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तुम्हें हमेशा ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।